औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी एपिसोड नंबर 2 है। आज से हम आगाज़ करेंगे अपने टॉपिक नंबर 1 का। ये वीडियो नंबर 2 है, इसको आप डे 2 ऑफ 1000 डेज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास 15 साइंसेज हैं, उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो फिलॉसफी का आता है। क्यों आता है? हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न है। तो हम ये भी बयान करेंगे कि क्यों सबसे पहले हमें फ़िलॉसफी पढ़नी चाहिए। और फिलॉसफी का टॉपिक नंबर 1 जो है, उसको आज हम देखेंगे 7 एस्पेक्ट्स के साथ। ना सिर्फ हम उसका व्हाट हाउ वाई देखेंगे, बल्कि हम उसकी साइंस में जो 15 साइंसेस के साथ उसकी इंटीग्रेशन है उसको भी देखेंगे। उसका ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और रियल वर्ल्ड फ्यूचर के साथ कैसे है वो भी देखेंगे। हम कुरान के साथ उसकी इंटीग्रेशन भी देखेंगे। हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ भी उसको देखेंगे। हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, ठीक है। और साथ ही साथ फाइनली हम जो है कोई भी इस्लामिक गोल्डन एज साइंटिस्ट या कोई यूरोपियन साइंटिस्ट जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जिसने कंट्रीब्यूट किया होगा, हम उसका जिक्र भी करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो स्टार्ट लिया है अपनी इस स्क्रीन से, जहाँ पे फिलॉसफी लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने फिलॉसफी क्यों रखा है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। मगर फिलॉसफी में अगर आप देखेंगे टॉपिक नंबर 1 क्या है, तो टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। और इसमें भी जो पहला टॉपिक है, क्योंकि हर 10 टॉपिक्स हैं मेजर, और उसमें हर टॉपिक के अंदर एक जो है वो कैटेगरी आएगी। 5 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है वो है व्हाट इज फिलोसफी। सो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज फिलोसफी। लेट मी अनग्रुप इट। और यहाँ से हम ले आएंगे फिलोसफी। बट इसको हम नाम दे देते हैं इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, ताकि आपके पास बेसिक जो गाइडेंस है वो हो जाए, क्योंकि वर्ड का जिक्र तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। किसी भी चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा यहाँ पर लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। जिस तरह एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये फील ना हो कि भाई हमें कोई ऐसी बात बताई जा रही है जो हमारे लेवल पे नहीं है। हम 8 साल के बच्चे को जिस तरह पढ़ाते हैं उसी तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि जिसमें आपको फील हो कि ये कोई ऐसी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ जो मेरे स्कोप से बाहर जा रही है। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि आया मैं जो हूँ वो फिलॉसफी से आगाज़ क्यों करूँ। क्योंकि अक्सर अमूमन आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको फिलॉसफी नहीं पढ़ाई जाती एज अ सब्जेक्ट। अगर आप खुद पसंद करें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिलॉसफी पढ़ रहे होते हैं। तो आए ज़रा इसको पहले समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने पेन टूल ले आता हूँ, और पेन टूल से मैं क्लासरूम में जिस तरह लिखे जाते हैं फिलॉसफी लिखता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को लेके आता है, वो ये है कि उस वर्ड का मतलब क्या है। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए ज़रा वीडियो पॉज कीजिएगा और ख़ुद से पूछिएगा कि इंग्लिश जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। ये एक एक्टिविटी है जो हम अक्सर करते होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। उर्दू वर्ड का क्या मतलब है, मैथमेटिक्स वर्ड का क्या मतलब है। तो जब भी किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, जब भी किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। सवाल यह है कि फिलॉसफी वर्ड का क्या मतलब है। सबसे पहला सवाल यह है। तो फिलॉसफी जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, फाइलो और दूसरा है हमारे पास सोफी। सवाल यह है कि फाइलो का क्या मतलब है। तो फाइलो का मतलब होता है लव, ठीक है। और सोफी का मतलब होता है हमारे पास नॉलेज। तो फिलॉसफी का मतलब हुआ लव फॉर द नॉलेज। वो इंसान जिसको इल्म हासिल करने से, शऊर हासिल करने से, कुछ भी जानने से शौक हो, लगन हो, तजस्सुस हो, उसको हम फिलोसोफर कहते हैं। फिलोसोफर की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो बहुत आलिम फाजिल हो, पढ़ा लिखा हो। नॉर्मली हम फिलोसोफर की डेफिनेशन ये समझते हैं, नहीं। फिलोसोफर वो है जो फिलोसफी यानी कि क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, उसको जानना हो चीज़ों को। तो क्यों क्वेश्चनिंग का जिक्र मैं कर रहा हूँ बार बार, कि आप किसी चीज़ को कैसे जानते हैं? आप तभी जानते हैं जब आप उस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि फिलॉसफी का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे फिलॉसफी का मतलब है फाइलो और सोफी, लव फॉर द नॉलेज। ये बात तो हो गई इसके वर्ड की। अब हम आते हैं इसके हाउ पे। हाउ फिलॉसफी वर्क्स।
पहला क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट, दूसरा क्वेश्चन था हाउ। अब सवाल ये है कि कुछ भी साइंस पढ़ने से पहले हमारे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा दी जाती है, एआई पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन उनको रीजनिंग करना, क्वेश्चनिंग करना नहीं सिखाया जाता। हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो बच्चों को क्वेश्चनिंग और रीजनिंग नहीं सिखाता। वो बच्चों से कहता है बस जो क्लासरूम में बोर्ड पे टीचर ने लिखवा दिया उसको कॉपी पे उतारो, उसी का टेस्ट होगा, उसी के एग्जाम आएंगे एंड दैट्स इट। तो बच्चे की अपनी रीजनिंग कहाँ गई? बच्चा कब कब खुद चीज़ों को इजाद करने की तरफ जाएगा या सवाल करेगा कि ये ऐसे क्यों है? तो उसको एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही इजाज़त होती है। वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछेगा तो टीचर बोलेंगे कि ये आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, या ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, या ये अभी आपके स्कोप से बाहर है। हालांकि ये गिला शिकवा अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि गूगल आ चुका है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, आपके पास तो एआई इतने चीज़ें मौजूद है, ग्रॉक है, डीप सीक है, आप उनसे पूछें। सो हम ये हमेशा ही कहते हैं कि सबसे पहले जो साइंस आती है वो फिलॉसफी है, जो कि हमारे स्कूल्स में पढ़ाई ही नहीं जाती, क्योंकि उसके डिफरेंट रीजंस हैं। फिलॉसफी पढ़ाने वाले की अपनी रीजनिंग और क्वेश्चनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, वो खुद क्वेश्चनिंग से ना डरे। एज अ टीचर आपको कोई डर नहीं होना चाहिए कि आपके सामने स्टूडेंट कुछ भी पूछे। अगर आपको नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, एंड ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं है, आप खुद उसको सर्च कर लीजिएगा। और अगर आपको आता है तो फिर आप उसको बता देंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर को आता ही होता है, जरी बात है, टीचर का लेवल तो ऊपर ही होता है बच्चों से। और बाकी ये है कि इससे आपका अपनी लर्निंग स्ट्रांग होती है। फिर कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्शियल बन जाता है, कुछ लोग कहते हैं जी इस्लाम में तो जो है वो फिलॉसफी जायज़ ही नहीं है। ये वो लोग होते हैं, ज़रा इनसे कभी पूछिएगा कि फ़िलॉसफी का मतलब बताओ, तो ये खुद हैरान हो जाएंगे, इनको खुद नहीं पता होगा फ़िलॉसफी किसे कहते हैं। इनको लगता है जो बहकी बहकी बातें करे, जो अजीबो गरीब दास्तानें बयान करे, वो फिलोसफर होता है। नहीं, फिलॉसफी वर्ड का मतलब हुआ क्वेश्चनिंग, रीजनिंग। तो हमें तो कुरान में अल्लाह ताला खुद कहते हैं अफला ताकिलून, कि तुम अकल क्यों नहीं करते। सूरह आले इमरान में अगर हम देखें तो सूरह आले इमरान के अंदर जो है हमारे पास आयत नंबर 190 है, और इसमें आखिर में देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि यहाँ गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत से राज हैं। अब गौर व फिक्र करना क्या है? गौर व फिक्र करने को ही तो फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी कोई दूसरी दुनिया की बातें तो नहीं है। ये बेसिक डेफिनेशन जब लोगों की क्लियर नहीं होती तो वह ऐसे ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आसमान बनाए हैं, ज़मीनें बनाई हैं, और दिनों का बदलना, रात का आना, इसमें बहुत सी राज की बातें हैं। यानी कि इसको अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो पूरी आपको रोटेशन ऑफ अर्थ, पूरे दिन, इक्लिप्स, सोलर, मून, लूनर, आपको सब समझ आने शुरू हो जाएगा। तो ये गौर व फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला एक रास्ता खोल रहे हैं। फिर सूरह बकरा के अंदर आप देखें 242 आयत है, ताकिलून। ताकिलून किसे कहते हैं? कि तुम नहीं समझते, मतलब गौर व फिक्र करो। और अफला ताकिलून तो जगह जगह आता ही, आपको पता है कि तुम अपना जहन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। एक आखिरी आयत है जो मैं एंड में जिक्र करूंगा, सूरह इसरा की आयत नंबर 36 है। बहरहाल हम आते हैं हाउ पे। हाउ क्या है फिलोसफी का? हमारे पास अगर सिंपल अल्फाज में, मैं पहले बता चुका हूँ कि वर्ड क्या है। वर्ड इज बेसिकली लव फॉर द नॉलेज या लव फॉर द विजडम, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम हाउ की बात करें तो फिलॉसफी करती ही क्या है? फिलॉसफी आपसे बात करती है कि व्हाट इज़ रियलिटी, दुनिया में रियल क्या है। व्हाट इज़ नॉलेज, असल में इल्म क्या होता है। व्हाट इज़ ट्रुथ, सच क्या होता है। व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है। व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस, हमारे आसपास क्या एग्जिस्ट करता है और क्या नहीं करता। तो फिलॉसफी की अगर सिंपल सी डेफिनेशन की हम बात करें तो इट्स द फंडामेंटल स्टडी ऑफ क्वेश्चनिंग। तो अगर आप मुझसे हाउ पूछेंगे कि क्या कर रहा है, किस तरतीब से काम कर रहा है, तो फिलॉसफी का दूसरा नाम है क्वेश्चनिंग, सवाल करना। सवाल करने की एबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी टीचर आपको सवाल करने से रोके, समझ जाए कि उसकी अपनी लर्निंग नहीं है अभी सब्जेक्ट के बारे में, वो बस उस चीज, उस सब्जेक्ट का, वो जिस तरह तोता होता है वो बोलता रहता है, वो ही होगा, वो उसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेगा, ठीक है। तो फिलॉसफी काम कैसे करती है? फिलॉसफी काम करती है जब आप लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, आप मंतक इस्तेमाल करते हैं, आप कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, आप क्वेश्चनिंग रेज करते हैं, कुछ एजम्पशंस तक पहुंचते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, आप हर चीज़ की ट्रुथ तक जाते हैं, कुरान और हदीस से देखना चाहते हैं कि कुरान में ये बात कहाँ लिखी है, अगर इस बात को मैंने मानना है, हदीस में कहाँ लिखी है, ये बात कहाँ आई है। ये बात पूछना कोई डिफरेंट बात नहीं है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी मैटर क्यों करती है? सवाल ये कि फिलॉसफी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फिलॉसफी इसलिए मैटर करती है कि आपकी साइंस जो है वो चलती ही लॉजिक पे है। तो जितनी भी साइंटिफिक मेथड में रीजनिंग होती है सारी फिलॉसफी पे होती है।
कोई भी कानून जो भी बनाया जाता है दुनिया के लिए, या कानून जो भी हमारे पास साइंस का है, उसके पीछे कोई ना कोई जो होते हैं लॉज ऑफ नेचर है, उसके पीछे कोई एथिक्स फॉलो हो रही है। इखलाकी तौर पे हम किसी चीज़ को मानते हैं तो फिर उनको कवानीन की शक्ल देते हैं। और एथिक्स टॉपिक है जिसको हम एथिक्स भी कहते हैं और एस्थेटिक्स भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें फिलोसफी का हिस्सा है। एआई में आप देख लो तो एआई में रीजनिंग आपकी सारी की सारी जो है वो होती ही फिलोसफी की बेस के ऊपर है। आज सेल्फ ड्राइविंग कार्स ये सोच रही हैं कि जो इंसान बैठा हुआ है उसको बचाना है, जो सामने है उसको बचाना है, तो फिलोसॉफिकल डिबेट शुरू हो गई हैं बिटवीन द रोबोट्स एंड दी एआई सॉफ्टवेयर्स। रिलीजन देखें तो रिलीजन मेटाफिजिकल बातें करता है, तो वहाँ भी फिलोसफी की ज़रूरत है। तो फिलोसफी की बहुत सी ब्रांचेस हैं जिसमें हमारा कंसर्न इस वक्त फिलोसफी ऑफ साइंस है। इसमें फिलोसफी ऑफ मैथ्स, फिलोसफी ऑफ फिजिक्स, फिलोसफी ऑफ केमिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, फिलोसफी ऑफ रिलीजन भी है। लेकिन हमारा टॉपिक इस वक्त फिलोसफी ऑफ साइंस है, सो वी विल गो विथ फिलोसफी ऑफ साइंस। अब सवाल ये है, अगला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है, जो हम शुरू से इसको बयान कर रहे थे, कि फिलॉसफी यूज़ कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी साइंसेस के अंदर हमारे पास फिलॉसफी यूज़ होती है। देखिए, हमने व्हाट हाउ वाई डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी साइंसेस के साथ ये रिलेट करती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम आगाज़ करते हैं मैथ्स के साथ। मैथ्स के अंदर मेजर पार्ट जो है वो लॉजिक का है। नॉट ऑल ऑफ मैथ्स इज लॉजिक, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ मैथ्स इज लॉजिक। तो लॉजिक है ही फिलोसफी का पार्ट, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स देख ले, फिजिक्स में नेचर की रियलिटी जो है, जिसको नेचर ऑफ रियलिटी कहते हैं, वो भी आपका फिलोसॉफिकल डिबेट है। आप इसके अलावा बायोलॉजी में आ जाए तो मीनिंग ऑफ लाइफ भी जो बायोलॉजी में है वो फिलोसॉफिकल डिबेट है। साइकोलॉजी में आ जाए तो आपका माइंड और कॉन्शियसनेस है। आप इकोनॉमिक्स में आ जाए तो आपकी एथिक्स एंड वैल्यूज़ हैं। आप एआई में आ जाए तो आपकी जो मशीन लर्निंग है और जो आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनके पीछे जितनी भी आपकी सेंसेशंस हैं वो सारी की सारी फिलोसफी से रिलेट करती हैं। मेडिसिन में चले जाएं तो आपकी बायो एथिक्स है। आप कॉस्मोलॉजी में आ जाए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। सो हर साइंस कहीं ना कहीं जाके फिलोसफी से कनेक्ट होती है। फिलोसफी के बगैर कोई साइंस पढ़ी ही नहीं जा सकती। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो आपको पता है कि हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे कि मैथ्स का कोई चैप्टर आया और हम कहते थे कि मैथ्स का ये टॉपिक अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट उसकी एक्सरसाइज करते थे। तो जो पीछे की थ्योरी लिखी होती थी ना, उसी को फिलोसफी कहते थे। कि सर्कल 360 डिग्री क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? 370 क्यों नहीं होता, 400 क्यों नहीं होता, 300 क्यों नहीं होता? सर्कल की ये शेप क्यों बनती है, लाइन की डेफिनेशन क्या है, इनकी एक्सियम्स कहाँ से आए हैं? तो मैथ्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो थ्योरी पार्ट आप छोड़ देते हैं ना क्लासेस में, उसी को फिलोसफी कहते हैं। वही रीजनिंग और क्वेश्चनिंग होती है जिसकी बेस के ऊपर आगे सब्जेक्ट बिल्ड किया होता है। तो यूं 15 साइंसेज रिलेट होती हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होते हैं, तो रियल वर्ल्ड में ये बड़ा सिंपल, हमारे पास इसका आंसर है। रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन क्या है? आपको कार्टून्स के जरिए एथिक्स समझाया जाता है, जस्टिस समझाया जाता है आपको। जो हमारे पास कोर्ट रूम्स हैं वहाँ पर जो है वो जस्टिस का सहारा लिया जाता है, तो वो भी लॉजिक और हमारे पास फिलोसफी से, रीजनिंग से हमने कवानीन बिल्ड किए हैं। कोई मेडिकली कोई डिसीजन लेना हो, किसी की लाइफ बचानी हो, वो भी फिलोसॉफिकल डिसीजन हो जाता है। जहाँ पर भी कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, दैट इज़ रीजनिंग, एंड रीजनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। आपकी जो एआई है उसमें जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं इस वक्त, वो फिलोसॉफिकल डिबेट्स है कि आगे ये टेक ओवर कर लेगा या नहीं करेगा। आप जितनी पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, वो फिलोसॉफिकल डिबेट्स है। आपकी पर्सनल लाइफ डिसीजंस जो है वो भी फिलोसॉफिकल डिसीजंस है, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी करें, तो खैर फिलोसफी में कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं होता। एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन को भी समझना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट का हर किस मतलब ये नहीं होता कि कोई लैब हो और केमिकल्स हो तो उसी को आप एक्सपेरिमेंट मानेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। अभी आप बैठे हैं, आपका दिल करता है कि आज हमारे घर के पास एक बड़ी अच्छी आइसक्रीम की शॉप ओपन हुई है, जाएं वहाँ की आइसक्रीम ट्राई करें। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बुरी है। आप जब जाके ट्राई करते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि ये आपने एक्सपेरिमेंट किया। और आपने कहा कि पिस्ता फ्लेवर तो बहुत अच्छा था, स्ट्रॉबेरी अच्छा नहीं था, स्ट्रॉबेरी अच्छा नहीं था, मैंगो बहुत अच्छा था। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने बस समझ लिया कि व्हाइट कोट पहन के और गॉगल्स पहन के तभी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या है? हाउ डू आई नो दैट आई नो एवरीथिंग, हाउ डू आई नो दैट आई नो समथिंग? अपने आप से बात करना। आपका माइंड जो है ना एक लैब है, तो फिलॉसफी में आपका लैब आपका माइंड ही होता है।
मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, डिसीजन मेकिंग के अंदर गौर व फिक्र करना। और एंड व्हाट मेक्स समथिंग ट्रू, कि कोई चीज़ सच कैसे हो सकती है। हज़रत अली का कौल है ना कि कारखाना कुदरत में गौर व फिक्र करना भी इबादत है। तो वही इबादत है जिसको हम डिस्कस करते हैं। कुरान की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला जगह जगह कहते हैं कि वाई डू नॉट दे रिफ्लेक्ट, वाई डू नॉट दे रीजन, वाई डू नॉट दे अंडरस्टैंड, वाई दे डू नॉट पॉन्डर। तो ये अफल अता किलूँ, या अकल क्यों नहीं करते, अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह बयान करते हैं। और जो सूरह इसरा की आयत है, जो कि मैं समझता हूँ पीक ऑफ द पीक है, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, उनकी बेसिक लर्निंग होगी इस आयत को पढ़ के। सूरह इसरा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, उस वक्त तक कभी किसी बात पर गौर मत करना, उस पर यकीन मत करना, उस इल्म को मत मान लेना जिसका तुम्हारे पास मुकम्मल इल्म ना हो। डू नॉट फॉलो वट यू हैव नो श्योर नॉलेज ऑफ। तुम्हें एक चीज़ बता दी गई, मौलाना साहब ने बता दी, या घर में किसी बड़े ने बता दी, या गली मोहल्ले में किसी ने चलते फिरते बता दी, या किसी उस्ताद ने बता दी, किसी दोस्त ने बता दी, किसी रिश्तेदार ने बता दी। अल्लाह इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। तुमने उस चीज़ की तफसील और उस चीज़ की डिटेलिंग पूरी सर्च करनी है। पता चले तुम किसी ऐसी चीज़ को मान के बैठे हो अल्लाह का हुक्म समझ के, जो अल्लाह ने कभी हुक्म दिया ही नहीं था। हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी हदीस आज भी देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये तो हदीस नहीं, ये तो कोई कौल था, ये तो ज़ईफ़ थी। बाद में पता चल रहा होता है कि ये बात तो अल्लाह ने की ही नहीं है। खुद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौक़े आए हैं कि एक बात उनकी ही मतलब मशहूर हो जाती थी, उन्होंने खुद कही नहीं होती थी। तो आप फरमाते थे कि मेरे मुतालिक भी कोई बात पता चले, उसको कुरान से चेक कर लिया करो। तो इस आयत को देखें, इस आयत में बड़ी ज़बरदस्त बात अल्लाह ने की कि ए ईमान वालो, उस वक्त तक किसी बात पर यकीन न करना जब तक तुम्हें उस पर पूर्ण इल्म ना हो। बेशक तुम्हारी आंखें जिनसे तुम देखते हो, जिससे कान तुम, बेशक, ठीक है, जिससे तुम्हारे कान तुम्हारी जो सुनते हो जिससे, और तुम्हारी आंखें जिससे तुम देखते हो, और दिल या दिमाग व फवादा अकल के लिए भी यूज़ होता है, जिससे तुम सोचते हो, इंटेलेक्ट के लिए, तीनों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह ताला तो मुझे खुला खुला बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखों से जो तुमने देखा, कानों से जो तुमने सुना, और जहन से या दिल से जो भी फैसला किया या जो सोचा, तीनों के बारे में तुम क्वेश्चनेबल होगे। तो आप बताएं कि फ़िलासफ़ी कुरान में है कि नहीं। अब हम जब ये बयान करते, तो आप यूट्यूब पे देखिएगा, इसके बाद सर्च कीजिएगा कि क्या फ़िलासफ़ी हराम है इस्लाम में, तो बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कहेंगे हाँ हराम है। उनको पता ही नहीं कि फ़िलासफ़ी होती क्या। वो लगता है किसी फ़िलासफ़र की लर्निंग्स को फ़िलासफ़ी समझ बैठे हैं, और वो समझते हैं कि फिर ठीक है, फ़िलासफ़ी से आप एग्री करना करें, कुरान खुद एक फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा किसे कहते हैं। और लेकिन वही बात है कि फ़लसफ़ा जो है उसके बारे में इकबाल का, गालिबन इकबाल का शेर है, किसी का शेर है कि फ़लसफ़ी को बहस में खुदा नहीं मिलता, डोर को सुलझा रहा है और सिरा नहीं मिलता। सो कुरान की इंटीग्रेशन भी हो गई। एआई इंटीग्रेशन क्या है मैंने आपको बता दिया भाई, लॉजिक है, फॉर्मल रीजनिंग है, डिसीजन थ्योरी जो एआई पढ़ने वालों को पता होगा, इथिक्स है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। फाइनली किसी साइंटिस्ट का अगर हम जिक्र करें, तो इस्लामिक गोल्डन एज में तो अल फराबी हैं हमारे पास, इब्ने सीना है, इमाम गजाली हैं। दे आर द बिग नेम्स, उन पर भी हम आएंगे जब उनका वक्त आएगा, उनकी पूरी पूरी वीडियोस बयान करेंगे। और यूरोपियन साइंटिस्ट में हमारे पास सबसे बड़ा नाम ग्रीक साइंटिस्ट का है, सोक्रेटिस, सुकरात, द पीक, द फादर ऑफ द फिलोसफी, वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई हैव रेड। फिर प्लेटो है, फिर अरिस्टोटल है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, यू नेम इट, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स आवर वीडियो। फिलोसफी आज हमने डिस्कस की, फिलोसफी, द इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी को हमने पढ़ा। सो व्हाट वी हैव रियली स्टडीड टुडे कि फ़िलासफ़ी होती क्या है, व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी। तो इन सिंपल टर्म्स अगर कोई आपसे पूछे कि फ़िलासफ़ी क्या है, तो आप ये कहेंगे कि फ़िलासफ़ी इज़ अ वर्ड, फाइलो मीन्स लव एंड सोफी मीन्स विजडम या नॉलेज। सो द लव फॉर द नॉलेज, और किसी इंसान का कितना मोहब्बत है, कितना शौक़ है किसी काम से, उसको जानने के लिए आपने ये देखना होगा कि उसके सवाल कैसे हैं। क्योंकि याद रखें, अ क्वेश्चन ओपन्स अ माइंड एंड अ स्टेटमेंट क्लोजेज इट। तो सवाल बताते हैं कि इंसान में कितनी गहराई है, कितनी उसमें डेप्थ है। जवाब तो सबके पास हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि गूगल के ऊपर सारे जवाब मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर सारे जवाब मौजूद हैं, एआई के पास सारे जवाब हैं। मसला क्या है, उनके पास अच्छे क्वेश्चंस नहीं हैं। और जितने भी पुराने साइंटिस्ट को हम पढ़ते हैं, क्यों हम उन जैसे नहीं हो पाते, क्यों रिवाइवल नहीं हो पाता इस्लामिक गोल्डन एज का, कि उस ज़माने के लोगों के पास आप जितने सवाल, जवाब तो नहीं थे, लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा उनके पास सवाल थे, और किसी एक सवाल के साथ उन्होंने इतना जो है वो क्या कहते हैं उसका जोर लगाया कि वो आगे जाके उनकी कोई इन्वेंशन बन गई, उनका कोई काम बन गया।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे डे 3 पे एक नई वीडियो के साथ। फिलोसफी से अगली सीढ़ी जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स की है। तो कल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स पे, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, और इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे बाकी तमाम 7 एस्पेक्ट्स के साथ। तो फिलोसफी आगाज़ इसलिए है क्योंकि हर चीज़ क्वेश्चन से शुरू होती है, और बाकी आंसर्स तो दुनिया में सबके पास ही हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।